Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, chapter 10, हीरे मोती। यह एक कहानी है जिसके लेखक है स्वेट मार्टिन। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए कर्म तथा समय दोनों का ही बहुत अधिक महत्व होता है। ये ही वे शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन को खुशहाल या फिर बदहाल यानी बुरा हाल बनाती है तथा लेखक ने कर्म तथा समय को हीरे मोती की संज्ञा दी है तथा उनके महत्व से परिचित कराया है। आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं इनके महत्व को। किसी कस्बे में यानी छोटे गांव के चौराहे पर केवल एक पीतांबर पहने बूढ़ा हाथ उठाकर जोर जोर से कह रहा था, जो चाहे सो पाए। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, यह एक बूढ़े हैं जो कि पीतांबर यानी पीले रंग का कपड़ा पहने हुए हैं और अपने दोनों हाथों को उठाकर कह रहे हैं, जो चाहे सो पाए। लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुराते और चल देते। जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, लोग किस तरह का उन्हें देख रहे हैं और देखने के बाद आगे फिर बढ़ते जा रहे हैं। उसकी दीन दशा देखकर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई पागल कुछ भी कह सकता है और वह कह रहा है। वह बार बार चिल्ला रहा था पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब उसकी ओर देखते और नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते थे। कुछ देर चिल्लाने के बाद अब वह चीखना शुरू कर दिया। उसने अपनी बात को बहुत कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया। तभी एक नौजवान रुक गया और उसके बातों को सुनकर वह उसके पास गया। एक नौजवान को अपनी तरफ आते देखकर साधु खुश हो गया और शान के साथ बोला, बोल क्या चाहता है? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो कि दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में हो। युवक मुस्कुराया। उसको लगा कि वह सच का पागल है और बोला, क्या जो भी मैं चाहूंगा तुम दे दोगे? साधु ने तुरंत कहा, नहीं, जो तुम चाहोगे पा लोगे। युवक ने कहा, वह कैसे? तभी साधु कहते हैं, पहले तुम यह बताओ कि चाहते क्या हो। तभी युवक ने मजाक करते हुए कहा, मैं हीरा चाहता हूँ। साधु बोला, पा सकते हो, हीरे मोती तुम्हारे चरणों पर लौट सकते हैं। तभी युवक कहता है, बताओ कैसे, क्या तुम दोगे? साधु बोला, हाँ, एक हीरा एक मोती मैं तुम्हें दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितना पा लेना। युवक बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, लाओ दो। तभी साधु बोलता है, हाँ सुन, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती समय का। इनको संभाल कर रख ले, जा सब पाएगा। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ समझता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका, एक हीरा कर्म का देता हूँ और एक मोती समय का। अचानक युवक को कुछ समझ आई, कर्म और समय, समय और कर्म, वास्तव में यही हीरा मोती है और सचमुच जिनके पास यह धन है वह सब कुछ पा सकता है। यह ज्ञान का बोध के बाद युवक मान गया कि वह साधु पागल नहीं था। वह पुरानी कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है और वह तो अवश्य ही पा सकता है जिसके पास कर्म और समय के
हीरे मोती है। कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास होता है जो शरीर से स्वस्थ है, और समय मुफ्त में हर एक व्यक्ति के पास होता है। मनुष्य चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, यह दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती है। अगर मनुष्य के पास दोनों चीजें हैं तो उसके बल पर सब कुछ पा सकता है। यह यूनानी लोक कथा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा का रहस्य समझा जाए तो यह संसार की सबसे प्रेरणादायक कथा है। अगर मनुष्य के कर्म और समय है तो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करती है। कर्म और समय सबके पास होता है, परंतु इसका सही तरीके से उपयोग ना कर पाने के कारण लोगों को किसी ना किसी चीज की कमी हो ही जाती है। ब्रिटेन की एक लोक कथा याद आती है। यह कथा उनकी दादी उन्हें बड़े शौक से सुनाया करती थी। एक ईसाई व्यक्ति बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु को याद किया करता था। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वह मांगो। तभी वह अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बोला, मुझे ऐसा वर दो कि जीवन में मैं कभी दुख ना पाऊं। तभी फरिश्ता उदास होते हुए बोला, यह वर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पहले तुम ऐसे घर का पता लगाओ जहाँ कोई दुख ना आया हो। उसके बाद यह यह वर मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। यीशु भक्त उनकी बात को मान गया और वह घर घर भटकने लगा। सालों साल भटकता रहा और भटकने के बाद उसे ऐसा कोई घर ना मिला जहां कोई दुख ना हो। कुछ समय बीतने के बाद वह फरिश्ता खुद उसके पास आया और पूछा, पता किया तुमने? तभी उसने कहा, हाँ, एक भी घर दुख से खाली नहीं है। उसने अपनी मांग वापस ली। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि संसार में दुख सब पर पड़ते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या घर नहीं जहां दुख ना आया है। दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि संसार का कोई भी मनुष्य दुखी ना हो। संसार का हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर किसी ना किसी कारण दुखी है, फिर भी कोई निराश या हताश होकर नहीं बैठता है, अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है। हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति दुखी है। कारण एक सा ना हो, पर किसी दूसरे कारण से परेशान या चिंतित है। यानी सबके कारण, दुख के कारण अलग अलग है। इसलिए हताश या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास, हमारे पास दो अनमोल वस्तुएं हैं, कर्म और समय। प्रकृति सबसे ईमानदार है। वह सबको उसके कर्म तथा समय का पूरा पूरा मूल्य देती है। जितना आप कर्म करेंगे, समय लाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। जैसा कर्म करेंगे, जितना समय लगाएंगे, उसी के अनुसार फल पाएंगे। बबूल का पेड़ बोकर आम का आनंद नहीं पा सकते। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वैसा ही कर्म करना पड़ता है और वैसा ही समय लगाना होता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी इच्छा या अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम है, कर्म करो और फल पाओ। कभी भी किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म या
दिया गया समय, चाहे वह अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है। अपराध करने वाला भी तो आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है, तभी तो उसका फल पाता है। यह बात अलग है कि उसका परिणाम बुरे रूप में सामने आता है, फिर भी अपने कर्म और समय का तो वह फल उसी समय पाता है। कर्म की क्ष कर्म की क्षमता और समय सबके पास है। इनका उपयोग हर व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। इस पाठ से हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन में दो अनमोल चीज दिए गए हैं, कर्म और समय। ये कर्म और समय ही हम सबसे महत्वपूर्ण हैं। कर्म और समय हमारे जीवन में दो अनमोल वस्तुएं हैं जो हीरे और मोती के समान हैं। अगर हम इसके महत्व को समझ गए तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इस पाठ को दोबारा पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से ही करोगे।